हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो मैथ है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर, तो रियल नंबर जो रियल नंबर्स है उसका इंट्रो देखेंगे। इसके इंट्रोडक्शन को हम लोग एक काम करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर एक पार्ट को देखें थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग रियल नंबर के बारे में 3 बातें बोल रखी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख लेते हैं पहला पॉइंट, रियल नंबर्स are the union of both rational and irrational numbers। तो जो रियल नंबर होते हैं वो दोनों तरह का ग्रुप होता है या यूनियन होता है, किसका? रैशनल नंबर का भी और इरेशनल नंबर्स का भी। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनको फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, लाइक √2, √3, √4। ये सारे कौन से थे? हमारे इरेशनल नंबर्स थे। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। दीज numbers can be expressed on a number line। यानी कि जो रियल नंबर्स होते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी, उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, लाइक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आप लोगों ने प्रीवियस क्लास 9th क्लास में सीखा था। आप लोगों ने किस तरीके से √2 को, √3 को, √5 को या √7 को नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस करते थे, और रैशनल नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो तो आप लोग बचपन से सीखते ही आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज दीज नंबर्स कैन बी बोथ इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे रियल नंबर्स हैं। तो 3 पॉइंट बोल रखे हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग। पहला क्या है? रियल नंबर यूनियन है किसका? रैशनल का और इरेशनल का। सेकंड पॉइंट बोल रहा है इनको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर भी आते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये एक नंबर लाइन है, ये इसका ओरिजिन है 1, ये 1 है इधर, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो क्या कहा हम लोगों ने, इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे जो हैं ये रैशनल नंबर्स भी हैं। अगर इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हम लोगों ने देखा था कि लाइक √2 या √3 को भी नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करते थे। तो यानी कि जितने भी रियल नंबर्स हैं इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था आपका। इसका बढ़ते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इंट्रोडक्शन के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। चलिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास रियल नंबर्स में, वो आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो देखिए, जो थ्योरम है ये क्या बोलती है? एवरी composite number can be expressed as a product of primes in a unique वे।
तो देखिए जो सिंपल डेफिनेशन है इसमें क्या बोलना चाह रहा है वो, जो भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, अच्छा कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ऐसे सभी नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल ले लें 4 को, 4 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। इसी तरीके से 6 को ले लो, 6 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 भी हो सकता है। यानी कि ऐसे सभी नंबर जिनके अगर हम लोग फैक्टर्स करेंगे तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे नंबर्स में। तो ऐसे सभी नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो उनको क्या बोलेंगे, सिंपली कंपोजिट नंबर बोलेंगे। फिर आगे बोल रहे हैं कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि इनको हम लोग प्रोडक्ट की फॉर्म यानी कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, या इनको हम लोग सिंपली फैक्टराइज कर सकते हैं इन अ यूनिक वे। यूनिक वे मतलब उस फैक्टराइजेशन को एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, दोबारा से नहीं लिखा जा सकता। तो ये सिंपली क्या हमारे पास एक फंडामेंटल थ्योरम जो है उसकी डेफिनेशन हो गई। एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं इसके लिए। 2 नंबर ले लेते हैं हमारे पास एग्जांपल, एक नंबर है 72 और एक नंबर ले लेते हैं 120। अब इनके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। देखिए अगर 72 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से करेंगे 36 पे, 2 से करेंगे 18 पे, 2 से करेंगे 9 पे, 3 से करेंगे तो 3 पे, ये 3 से करेंगे तो लास्ट में आके 1 आ गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आई होप सभी को आता होगा, बिल्कुल सिंपल होता है, इसी तरीके से प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो 72 के जो प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 टाइम्स 2 हो गया, फिर 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको अगर आप चाहो तो कैसे भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। यानी कि जो भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको हम लोग प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से 120 के फैक्टर्स कर लेंगे हम। अगर 120 के फैक्टर्स करते हैं तो हमारे पास इधर ले लेते हैं 120 के फैक्टर्स। 2 से करेंगे 60 पे, 2 से करेंगे 30 पे, 2 से करेंगे तो 15 पे आ जाएगा ये, फिर 3 से कर लेते हैं 5 पे, और 5 से करेंगे तो लास्ट में आ गया हमारे पास 1। तो उसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आ रहे हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और इसको कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इनकी पावर चाहे तो 1 भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से वो कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर इस डेफिनेशन के थ्रू कि जो भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको हम लोग प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास इसी के लिए, तो थोड़ा सा ये इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। हालांकि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको बचपन में सिखा रखा है स्कूल वगैरह में। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास HCF LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से किस तरीके से हम लोग HCF और LCM फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक काम करते हैं, HCF ले लेते हैं। किन नंबर्स का ले रहे हैं हम लोग, 72 का और ये 120, इन्हीं दोनों को ले लेते हैं। तो देखिए भाई HCF में सिंपली क्या होता है, जिनका कंप्लीट पेयर बन रहा होता है उन पेयर को ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 इधर आ जाएगा, फिर इस 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 यहाँ से आ जाएगा, फिर एक 2 ये आ रहा है तो एक 2 ये आ जाएगा। और कोई पेयर बन रहा है क्या, हाँ ये 3 का पेयर बन रहा है तो एक 3 भी आ जाएगा। अच्छा 2 के 3 पेयर बना है तो एक बार और 2 और फिर ये 3। अब क्या ये 3 का पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा, क्या 5 का पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा, तो उनको छोड़ देना है। तो इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो इनका जो HCF है वो कितना आ गया हमारे पास, 24 आ गया है। तो हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स ऊपर कर ही रखे थे, सीधा यहाँ पे जो पेयर आ रहा था उसको कंप्लीट ले लिया। तो जो पेयर आ रहा था उसको लेके हम लोगों ने HCF निकल ले, कितना है 24, यहाँ पर HCF आ गया है।
इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे 72 का और 122 का। देखिए अब एलसीएम के अंदर क्या करते हैं, जो जो नंबर आ रहा है उसको लेते चलेंगे और जो ज़्यादा टाइम्स है उस ज़्यादा टाइम को लिख लेना है और कुछ नहीं करना सिंपली। देखिए भाई 2 आ रहा है ऊपर भी और 2 आ रहा है नीचे भी। ऊपर में कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। नीचे में कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। अगर यहाँ पर एक जगह पर 2 होता 3 टाइम्स और एक जगह पर होता 2 4 टाइम्स होता तो हम लोग ज़्यादा वाला नहीं 4 टाइम्स वाले को ले लेते, बट यहाँ पर दोनों में ही सेम है, 3 टाइम्स है, तो जितने टाइम्स उतने वाले ले लेते हैं। 2 × 2 × 2 देन 3 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, ये रहा 3, ऊपर भी है नीचे भी। ज़्यादा टाइम्स कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स है तो इस 2 टाइम्स को ले लेंगे, तो 3 × 3। और कोई नंबर आ रहा है कि हाँ, एक 5 नंबर ही छूट रहा है। अब 5 एक ही टाइम है तो एक टाइम ये 5 को भी हम लोग ले लेंगे। अब अगर इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 × 5 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 360। तो ये एलसीएम भी हमारे पास आ गया कितना, 360। तो एक काम करते हैं, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इंट्रोडक्शन का ये पार्ट 1 था, नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे पार्ट 2। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर ये पार्ट 1 है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर इतना, पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, एचसीएफ में और एलसीएम में। फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आपका बच जाएगा जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट होगा कि किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव करना होगा, लाइक √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो वो कॉन्सेप्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।